बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ यासीन है और आज मैं बहुत ही ख़ास टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं जो कि है डेंगू फीवर, जिसे हम डेंगू बुखार भी कहते हैं। बेसिकली आजकल हमारी ओपीडीज़ में डेंगू फीवर के साथ बहुत ज़्यादा पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं, तो इसके हवाले से आज मैं आप लोगों को अवेयरनेस दूंगा कि बेसिकली डेंगू फीवर है क्या, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है और इसके अलावा इसकी अलामात क्या होती हैं और हम इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को इसके परहेज़ के हवाले से और एहतियाती तदाबीर के हवाले से भी बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। बेसिकली डेंगू फीवर होता क्या है, डेंगू बुखार होता क्या है। डेंगू फीवर एक ख़ास किस्म के मच्छर के काटने से होता है। बेसिकली ये एक वायरल इन्फेक्शन है। जब एक मच्छर एक इंसान को काटता है तो बेसिकली वो अपना वायरस जो है उसमें ट्रांसमिट कर देता है। क्या होता है, बेसिकली इस वायरस का जो असल टारगेट होता है वो हमारी ब्लड वेसल और हमारा जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम है वो होता है। इससे क्या होता है, बेसिकली जब ये मच्छर काटता है, स्पेशली मैंने आप लोगों को बताया कि ख़ास किस्म का मच्छर होता है जिसे हम एडीज एजेक्टाई भी कहते हैं। इसके अलावा हम इसे जो है ज़ेब्रा मॉस्कीटो भी कहते हैं। अच्छा, इसकी अलामात क्या हैं, डेंगू फीवर की अलामात क्या हैं। डेंगू फीवर जब होता है तो 3 से 4 दिन जो है आपको शदीद बुखार रहना शुरू हो जाता है। ये 103, 104 तक भी जा सकता है। इसके अलावा दूसरी अलामत ये है कि आपको जिस्म में शदीद दर्द होता है। इसे हम दूसरी ज़बान में बोन ब्रेकिंग फीवर भी कहते हैं, क्योंकि आपका एक एक जोड़ जो है बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा होता है। इसके अलावा जो है आपको मतली का होना, कै का आना, इसके अलावा भूख का ख़त्म हो जाना, ये वो अलामात हैं जब आपको डेंगू फीवर होता है तो ये सारी अलामात आपको आना शुरू हो जाती हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम डेंगू फीवर के हवाले से कौन सी जो है चीज़ें हम कर सकते हैं। बेसिकली इसका प्रोसीजर क्या होता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको और ज़्यादा ब्रीफिंग इसकी करूं तो डेंगू फीवर, जब डेंगू मच्छर हमें काटता है तो इसकी 3 स्टेजेस होती हैं इसकी इन्फेक्शन की। पहली स्टेज जो होती है वो 3 से 7 दिन तक रहती है। उसमें हमें हल्का हल्का बुखार होता है। उसके अलावा हमारे जिस्म में भी हल्का सा दर्द रहना शुरू हो जाता है और जो है इसके अलावा हमें जिस्म में थकावट महसूस होना शुरू हो जाती है। ये पहली स्टेज होती है जो 3 से 7 दिन तक रह सकती है। जो दूसरी स्टेज होती है इस इन्फेक्शन की वो हम उसे कहते हैं फर्टाइल इन्फेक्शन, फर्टाइल स्टेज। उसमें हाई ग्रेड फीवर होना शुरू हो जाता है, 103 से 104 तक भी जा सकता है। इसके अलावा शदीद दर्दें जिस्म में शुरू हो जाती हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है। इसे हम बोन ब्रेकिंग फीवर भी कहते हैं, क्योंकि हमारा एक एक जोड़ जो है वो दर्द कर रहा होता है, शदीद दर्द कर रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा जो है इसकी वजह से हमें पानी की कमी भी जिस्म में हो सकती है हमारे। ये दूसरी स्टेज होती है। अब हम आते हैं तीसरी स्टेज की तरफ। तीसरी स्टेज जो है उसे हम क्रिटिकल स्टेज भी कहते हैं। बेसिकली उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा शदीद जो है बुखार होता है। वो क्रिटिकल स्टेज होती है, लेकिन वो 2 से 3% लोगों में पाई जाती है। अच्छा, क्रिटिकल स्टेज में क्या होता है, बेसिकली उसमें जो हमारी खून की नालियाँ और हमारे खून के जमाने का सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। जो तीसरी स्टेज है उसे हम क्रिटिकल स्टेज कहते हैं और उससे हमारी खून की नालियाँ और खून के जो जमाने का निज़ाम होता है, हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो होता है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। और क्या होता है, अंदरूनी तौर पर ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है। और क्या होता है, अचानक से पेशेंट का ब्लड प्रेशर गिर जाता है। इसलिए हम इसे डेंगू शॉक भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में पेशेंट को फ़ौरन से हॉस्पिटल मुंतकिल करना चाहिए और उसका फर्दर जो है ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अच्छा, अब ट्रीटमेंट पर आते हैं। बेसिकली ट्रीटमेंट के लिहाज से जो पहली और दूसरी स्टेज है, 80% जो पेशेंट होते हैं उनमें पहली और दूसरी स्टेज पाई जाती है और ऐसे पेशेंट को जो है हम घर पर रहकर भी ट्रीट कर सकते हैं। जो 3rd स्टेज के पेशेंट होते हैं उनको फ़ौरन ही हॉस्पिटल में आपको एडमिट करना चाहिए, ताकि इस क्रिटिकल कंडीशन के अंदर उन पेशेंट का हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट किया जाए और उनको ड्रिप्स या जो भी उनका फर्दर ट्रीटमेंट है वो जारी रखा जा सके। अच्छा, ट्रीटमेंट में हम क्या दे सकते हैं। बेसिकली डेंगू फीवर के लिए जो सबसे ज़्यादा मेडिसिन हम रिकमेंड करते हैं वो पैरासीटामोल दे सकते हैं।
इसी तरह फैंसीडार होती है टैबलेट, बेसोक्विन टैबलेट भी होती है, ये भी हम दे सकते हैं। इसके अलावा जो डेंगू के पेशेंट होते हैं, डेंगू फीवर वाले, उनको हम वाटर इनटेक जितना हो सके ज़्यादा वो उतना करना चाहिए। हम उनको सजेस्ट करते हैं, उनको एडवाइस करते हैं कि जितना उसके वाटर इनटेक करें, जूसेस वगैरह पिएँ, फ्रेश जूसेस वगैरह पिएँ। उसके अलावा जो है विटामिन सी वो ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स वगैरह वो ले सकते हैं। अच्छा, इस इन्फेक्शन का दौरानिया कितना होता है? इस इन्फेक्शन का दौरानिया जो होता है वो 10 से 12 दिन का हो सकता है, वो इन्फेक्शन पे डिपेंड करता है। अच्छा, इसमें हम एहतियाती तदाबीर क्या कर सकते हैं? हमें मॉस्कीटो रिपेलेंट जो होते हैं वो अपनी बॉडी पर लगाने चाहिए, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा ऐसी जगह जहाँ पर मच्छरों का बहुत ज़्यादा पुराना जहाँ पानी खड़ा होता है और मच्छर जो है वो आकर वहाँ पर रहते हैं और बाद में इन्फेक्शन का बायस बनते हैं, तो हमें साफ़ सफाई का, इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, एंड पर मैं आप लोगों को स्पेशली, बहुत लोग जो हैं वो इन चीज़ों को मिक्सअप कर देते हैं कि डेंगू फीवर और मलेरिया और जो है कोरोना जो है, इनमें जो है कितना फ़र्क है, वो इन चीज़ों को मिक्सअप कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बेसिकली मलेरिया और जो डेंगू फीवर है उसमें ये फ़र्क होता है कि जो डेंगू फीवर है इसमें हमारा एक एक जोड़ बहुत ज़्यादा शदीद दर्द कर रहा होता है, जबकि बुखार हाई ग्रेड होता है। लेकिन जो मलेरिया होता है उसमें जो बुखार हमें होता है वो सर्दी के साथ होता है, हमें सर्दी लग रही होती है और फीवर होता है। इसके अलावा जो कोरोना है वो इससे टोटली डिफरेंट है, क्योंकि जो कोरोना है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो इन्फेक्शन है उसमें हमारे लंग्स, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है बेसिकली वो इन्फेक्ट होता है, उसमें इन्फेक्शन काज होता है। तो आजकल जिस तरह ये मर्ज़, मोज़ी मर्ज़, डेंगू फीवर जो है बहुत आम हो रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग बहुत ज़्यादा एहतियात करें, मॉस्कीटो रिपेलेंट यूज़ करें। उसके अलावा ऐसी जगह जहाँ पानी खड़ा है और मच्छरों का और गंदगी का बायस बन रही है, इनको जो है ठीक करें, इनको साफ करें।